अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल गाकूश में मौजूद हैं। नाज़रीन, आज से ज़िला गेज़र का जो सबसे अहम तबी मरकज़ है गाकूश DHQ में, डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू की है। डॉक्टरों का हड़ताल का मकसद क्या है और ये हड़ताल कब तक रहेगी, जिसके बाद हड़ताल की वजह से यहाँ के मरीज़ों को किन मुश्किलात का सामना रहता है, तो इस पूरी सूरत हाल से के हवाले से बात करने के लिए हमारे पास मौजूद है डॉक्टर एसोसिएशन ज़िला गेज़र के जो सदर है डॉक्टर मोहम्मद अकबर साहिब, और उससे पूरी तफसील जानेंगे। तो आए आप हमारे साथ। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और आप आज यहाँ पे आए तो सुबह से लेके अभी तक तकरीबन हड़ताल है आपके डॉक्टरों की। तो क्या मुतालिबात है और डॉक्टरों की हड़ताल ये कब तक जारी रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आप आए और हमारी आवाज़ जो है आप आगे पहुंचा रहे हैं, आवाम तक पहुंचा रहे हैं, हुकाम वाला तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, जितनी खुशी हमें होती है कि एक मरीज़ हमारे पास आए और हमारे मेडिसिन से वो ठीक हो जाए, इतनी खुशी मरीज़ को नहीं होती, इतनी खुशी हमें होती है। और हमें ये हड़ताल करके हमें खुशी नहीं होती, हमें बहुत दुख होता है, क्योंकि हम देखते हैं हमारे पास मरीज़ दूर दराज इलाकों से आते हैं, यहाँ दर बदर के ठोकरें खा रहे हैं, हमें बहुत दुख होता है जावेद भाई। लेकिन हमारी मजबूरी है, हमारे साथ आए रोज़ इस तरह के जुल्म करते रहते हैं। देखिए, पूरे पाकिस्तान में किसी भी सूबे में ये मिसाल आपको नहीं मिलेगी कि 60 साल में कोई डॉक्टर रिटायर होगा या कोई भी सर्वेंट मुलाजिम, ठीक है, लेकिन 65 साल में, तो 60 साल उनकी एज होती है। लेकिन उन्हें पिछले हमारे गिलगित गवर्नमेंट ने इसको बढ़ा के 65 साल कर दी है। इसकी हम मुखालिफत करते हैं। सिर्फ यंग डॉक्टर्स ने, तमाम डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स, PMA के डॉक्टर्स जो हैं, सवाई 1 2 3 के ऐसे हैं जो इसके हमायत करते हैं। वो क्यों करते हैं उसका हमें नहीं पता। इसकी वजह है कि अगर 60 से 65 कर दिए तो हमारे नुकसान ये हैं कि सबसे पहले हमारे प्रमोशंस रुक जाएंगे, क्योंकि एक बंदा 60 साल में रिटायर नहीं होगा, वो आगे 65 साल तक चला जाएगा, तो पीछे 17, 18, 19 सारे पोस्ट जो डॉक्टर्स हैं उनकी प्रमोशंस रुक जाएंगी। दूसरा यह होगा कि पोस्टें खाली नहीं होंगी। जब आपके पास पोस्टें खाली नहीं होंगी तो आप एडवर्टाइज़ कैसे करेंगे? नए डॉक्टर्स हमारे इस वक्त 100 डॉक्टर्स हमारे गिलगित बल्तिस्तान के जो नीचे ट्रेनिंग कर रहे हैं, 100 डॉक्टर्स हमारे तकरीबन हर साल MBBS की सिटी पे जाते हैं, वेस्टो में जाते हैं, BDS के सिटों पे जाते हैं। वहाँ से जब वो फारिग तहसील होंगे तो वो कहाँ जाएंगे? ठीक है, तो उनका जो तैनाती का अमल है वो रुक जाएगा। तो कुछ हमारे डॉक्टर्स हैं वो बाहर के मुल्कों से अच्छे क्वालिफाइड FCPS MDS की डिग्री हासिल करके आते हैं और यहाँ इधर आते हैं तो उनको यहाँ नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये इस पे हमारा तहफ़्फ़ुज़ात है। हम ये कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि मतलब जैसे अभी एक डॉक्टर जो है वो 60 साल की बजाय 65 साल में जब रिटायर होगा, हाँ, तो पीछे आपकी प्रमोशन रुक जाएगी। लेकिन उस लाइन में तो आप भी है ना, कल आपने भी 65 साल में ही रिटायर होना है, तो उसमें तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। देखें, इसमें मसला है ना सर, इसमें मसला मुझे ये है, अगर मैं 65 साल में मैं रिटायर हो जाऊँगा तो अगले 5 साल तक आपने पोस्टिंग क्रिएट नहीं की, आपने रेशो बढ़ाया नहीं, तो पीछे डॉक्टर जो हैं, जो हाईली क्वालिफाइड हैं, यंग डॉक्टर्स हैं, हाईली क्वालिफाइड, नए जदीद मशीनों को जानते हैं, समझते हैं, टेक्नोलॉजी को समझते हैं, उनको तो हमने खो दिया। बेशक मैं 65 साल तक मैं करूँगा, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन जो नए डॉक्टर्स जो हैं, आप ये सोचें ना, आपके सालाना 100 डॉक्टर्स ट्रेनिंग करके फारिग होते हैं, वो किधर जाएंगे? गिलगित बल्तिस्तान के वो कहाँ जाएंगे? लेकिन वो तो ये डॉक्टर साहब देखो ना, डॉक्टर साहब, ये तो बदकिस्मती से गिलगित बल्तिस्तान के लोग ट्रेनिंग तो करते हैं, हाँ, लेकिन अपने इलाके में बहुत कम लोग सर्विसेज देने के लिए आते हैं। और दूसरी बात ये है, इस वक्त भी आप देखें यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में जब अपने डॉक्टर नहीं आए तो अभी 5 लाख और 7 लाख में डॉक्टर्स को लाए हैं, और वो उनमें बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स भी है जो दूसरे सूबों में भी काम करते हैं, यहाँ टाइम कम देते हैं। लेकिन ये भी तो इसका मैं आपको जवाब देता हूँ ना। देखो, आप जिसको अस्पताल गाकूश का मिसाल ले लें, पहले आपके पास सर्जन नहीं था ना, बिल्कुल नहीं। अभी आपके पास 2 सर्जन हैं, वो हमारे ये हमारे गिलगित बल्तिस्तान के हैं। एनेस्थेटिस्ट हमारा डॉक्टर अजमत अभी अगले महीने में फारिग होकर आ रहा है, इंशाल्लाह अगले महीने में डॉक्टर अजमत ज्वाइन करेगा। अच्छा, गायनेकोलॉजिस्ट आपके पास पहले नहीं थी ना, अभी 3 हैं, कहाँ की 2 हैं, हमारे गिलगित बल्तिस्तान की हैं। तो मैं ये तुम्हें आपको समझा रहा हूँ ना कि हमारे डॉक्टर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, इस वक्त पाइपलाइन में हैं, 100 से ज़्यादा डॉक्टर हमारे ट्रेनिंग कर रहे हैं। जब वो वापस आएंगे तो जॉब करेंगे ना। आपने पहले ही उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया 65 करके। देखो, 60 में डॉक्टर्स रिटायर होते हैं तो पीछे पोस्टें खाली होती हैं, तो नए डॉक्टर्स इंडक्ट होते हैं, ठीक है। आपने उनका रास्ता ही बंद कर दिया तो वो क्या करेंगे? उनको यहाँ जब जॉब नहीं मिलेगी तो बाहर चले जाएंगे, जो काबिल डॉक्टर सारे बाहर चले जाएंगे, तो आपको मजबूरन फिर शफा वाला सिस्टम करना पड़ेगा। उनको 7 लाख दे के, 8 लाख दे के, 5 लाख दे के आप उनको ला रहे हैं। अच्छा, स्पेशल पे पैकेज पे आप उनको ला रहे हैं,
तो यही करना पड़ेगा आपको। जब आप अपने डॉक्टरों को रास्ता ब्लॉक करेंगे, उनकी प्रमोशन रोक देंगे, तो सारे तो बाहर चले जाएंगे, नहीं आएंगे। यही तो हम कहना चाहते हैं। लेकिन सर डॉक्टरों का रास्ता ब्लॉक कैसे होगा? मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि डॉक्टर्स जब हमारे पास ऑलरेडी शॉर्टेज है, अब नई हाँ, आप एक बात सही कह रहे हो कि हमारे जो पुराने डॉक्टर्स हैं उनके पास वो टेक्नोलॉजी की महारत नहीं है, जो मतलब आजकल के ज़माने में एक इलाज के लिए चाहिए। लेकिन उनकी खदमात भी बहुत मतलब इस इलाके के लिए बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आप मुझे ये बताएं, हमारे नाजरीन को ये समझा दें कि अब एक सिलसिला चल रहा है, तो उसमें तो आपने भी आना है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि डॉक्टरों का जो रास्ता रुक जाएगा, तो उसमें तो ऑलरेडी हमारे देखो अभी एनेस्थेटिस्ट जो है ना, वो उसको अभी अजमत साहब ने जिसने भी आना है, तो उस एक की इंतजार है ना हमें। अब अगर 10 भी आ जाए तो जीबी में जगह खाली है, फिर भी नहीं है, तो डॉक्टरों का रास्ता भी मेरे ख्याल में तो नहीं रुकेगा। नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ ना सर। देखो ना, ये तरीक़ाकार ये होता है कि आपके पास क्रेडिट पोस्टें होती है 17 की, ठीक है। आप मिसाल दे रहा हूँ, क्रेडिट पोस्टें होंगी तब आप एंटर कर सकते हैं, और आप नहीं कर सकते हैं। ठीक, आप 60 साल में, आपने 65 साल में आपने एज कर दी ना, तो आपका कोई भी डॉक्टर रिटायर नहीं हुआ, तो पोस्टर आपके पास नहीं है, तो आप एंडर कैसे करेंगे? नए डॉक्टर्स को कैसे रखेंगे अपने पास? यही इशू है, ये हाँ नहीं है ना। आप ये चाह रहे हैं कि जो पोस्टें अभी कैरिएटेड है, जो आपके पास इस वक्त सर्विस कर रहे हैं, उनमें से अगर 60 साल की एज में अगर 50-100 डॉक्टर्स सालाना जब रिटायरमेंट लेते हैं, तो उनकी जगह में आप कह रहे हैं कि नए डॉक्टर्स आएंगे। अगर उसमें एक और ऑप्शन भी तो है ना, अगर गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट ने इतना कुछ किया है, 60 से 65 कर दिया है, तो डॉक्टरों की क्रिएशन बढ़ा देना। यही तो हम कह रहे हैं ना, अगर वो डॉक्टरों की क्रिएशन बढ़ा दें पोस्टें। दूसरा है कि प्रमोशन रेशियो होता है, एक फार्मूला होता है, ठीक है, 19 to 18, 18 to 19, फिर 90 to 20, ये बढ़ा दे। बेशक आप 90 रखें, हमें से कोई इतराज़ नहीं है, ठीक है। दूसरा हमारा जो अहम खदशा है, नुकसान है, हम ये है कि अगर अगली गवर्नमेंट 5-6 साल 10 साल बाद, क्या गारंटी है कि अगली गवर्नमेंट इसको ख़त्म करे या ना करे? अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट आके इसको खत्म कर दे, कलअदम करती है, मतलब सब 65 से बड़ा वापस 60 कर दे, तो तब जो है मैंने 20 में जाना था, तो मैं 18 में ही मैं रिटायर हो गया, तो मेरा ये नुकसान, इसका कैसे अजाला होगा? मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि डॉक्टरों की प्रमोशन बड़ा सफ़र करेगा। ये जो बिल पास हुआ है, बिल्कुल इंडक्शन भी सफ़र करेगा। अगर इसमें आपकी जो क्रिएशन है, अगर उसको बढ़ा दिया जाता है, तो मेरे ख्याल में ये इशू काफ़ी मतलब हद तक हल हो सकता है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। अभी हम बात करेंगे ये हड़ताल जो आपकी चल रही है, इससे मरीज़ों को भी काफ़ी सफ़र होना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल गाकूश में है, तो फंडर से, इस्कोमन से, यासीन के दूर दराज के इलाकों से लोग आते हैं, तो उसके लिए आप क्या सोच रहे हैं ताकि इनके लिए इनकी परेशानी कुछ कम हो सके? सर बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है कि हम हड़ताल कर रहे हैं। हमें भी दुख है कि हमारे अवाम में, हमारे इलाके के लोग हैं, सफ़र कर रहे हैं, हमें खुशी नहीं हो रही है उनको दुख देखे। लेकिन हालत मजबूरन हमने ये स्टेप उठाया है, और हमने यहाँ पे ये नरमी कर दी है कि 11 बजे के बाद हम ओपीडी कर रहे हैं, इसको हम 3 बजे तक करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम 2 बजे भाग जाएँ। अच्छा, इमरजेंसी सर्विस हमारे सुबह से ही खुले हैं, नाइट को भी है, और वार्ड में जितने पेशेंट एडमिट हैं, जिनकी सर्जरी होनी है, तो वो तो हो रही है, वो हमने उसमें कोई रुकावट नहीं है। सिर्फ ओपीडी जो होती है डेली, वो हमने इसलिए एक शो कास्ट नोटिस देने के लिए, आपने अपने एहतिजाज रिकॉर्ड कराने के लिए ये एक सिलसिला शुरू किया। अलबत्ता आप पेशेंट को सफ़र नहीं करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, और यकीनन आप लोग भी आवाम की बेहतरी के लिए सोच रहे हैं, और हम भी हुकूमत से मुतालिबा करते हैं कि डॉक्टरों के जो भी मसाइल है वो फौरी तौर पर हल करें, ताकि गिलगित बल्तिस्तान के तमाम दूर अफ्तादा जो इलाके हैं, वहाँ के जो मरीज़ है, उनको सफ़र होना न पड़े। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।